नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, चाहे वो किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तो आप ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज और ऑनलाइन मॉक टेस्ट इत्यादि दिए हुए हैं। अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर लाइव डेमो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली और छात्र उत्पीड़न से बढ़ा आक्रोश। इस समाचार पत्रों के माध्यम से तो अचानक से बहुत सारी सूचनाएं दी जाती हैं कि यूपी में खाली पदों पर होगी 6 माह में भर्ती, मार्च तक 25,000 और भर्तियां, समूह की बम्पर भर्तियां, नगर निकायों में SNA, EO व जेई के पद पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे, लॉकडाउन के बाद में होगी 52,000 पदों की भर्ती, सरकार ने रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया। इस तरीके से बहुत सारी जो सूचनाएं लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से तो दी जाती हैं, लेकिन भर्ती आज तक यूपी SSC से आई नहीं है। विद्यार्थी प्रयागराज के और पूरे उत्तर प्रदेश के मायूस हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं प्रयागराज में छात्रों की क्या स्थिति है। मैं आज एक हॉस्टल पर आया हूं और छात्रों से पूछने के लिए कि आप किस चीज की तैयारी करते हैं और आपकी आगे की क्या योजना है। आपको क्या नाम क्या है और आप किस चीज की तैयारी करते हैं? मेरा नाम विवेक सिंह है और UPSC उत्तर प्रदेश चयनों की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा। अभी आपने यहाँ पर अभी आप क्या कर रहे हैं प्रयागराज में? कौन सा आपका एग्जाम आने वाला है और आपने अभी तक कौन से एग्जाम दिए हैं? हमने UPSC के कई सारे एग्जाम दिए हैं। अच्छा। जिसमें हमने 2016 में लोअर का रिजल्ट दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। लोअर 2016 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया? अच्छा। उसका हमने एग्जाम दिया था, उसका अभी तक रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं हुआ है। और 2018 में जूनियर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा का अभी तक परिणाम नहीं आया। 2019 में? अच्छा। इसमें हुई थी। हाँ। उसका हमने एग्जाम दिया था, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा आप बता रहे हैं, इसमें आपके कितने प्रश्न लगभग सही होंगे? 90-92 क्वेश्चन आपके सही हैं, तब तो आपका चयन लगभग तय है लिखित परीक्षा में। उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया। बताइए, UPSC में 2016 का इनका परिणाम नहीं आया है, 2019 का ये जो है जूनियर असिस्टेंट का इनका लिखित परीक्षा का परिणाम नहीं आया है, और कब उसकी टाइपिंग होगी। और ये देखिए ये किताबें आप कितनी बार पढ़ चुके हैं? भारत की राज्य व्यवस्था, इसको मैं 3 बार तो पढ़ ही चुका है। अच्छा, 3 बार पूरी तरीके से आपने कंठस्थ कर लिया है। और आप इस समय तो बहुत सारे फार्म आए हुए हैं, दरोगा भर्ती का फार्म आया, तो आप उसको भी डाला होगा। दरोगा भर्ती में उम्र ही नहीं बची है, उसकी तो उम्र निकल गई आपकी। जुलाई 2021 मांग रहा है, 2 महीने से रह गए। ओहो, बताइए। तो आप अब आगे क्या कर रहे हैं? सरकार से मांग रखी है आपने? अन्य शिक्षा सेवन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम वीडियो वाला भी हमने दिया था जो 2018 में हुआ था। अच्छा। हमारे 98 नंबर थे, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उसमें हमारा हुआ ही नहीं है। अच्छा। दोबारा परीक्षा डेट आई, लेकिन उसकी डेट का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप पिछली बार घर कब गए थे? 2018 वीडियो का एग्जाम जब हुआ था उसी समय गए थे। तो आप 3 साल से घर नहीं गए? क्यों? क्योंकि अब घर वालों से क्या बताएं कि अब किस लिए हम घर नहीं आ पा रहे हैं। इधर उधर से पैसा लेके घर चलाते हैं और घर में जाते हैं तो अगर आसपास मोहल्ले रिलेशन वाले सब मजाक उड़ाते हैं हमारा, और इसलिए हम घर नहीं जा पा रहे हैं। और जो इसमें 2019 का जूनियर असिस्टेंट है और वीडियो का एग्जाम थे, हमको उम्मीद थी कि इस बार हमारा हो जाएगा, तो परिणाम ही नहीं इसका आ रहा है। और जो इसमें परिणाम आया तो उसमें वीडियो वाले में चांस था कि हो जाएगा, तो उसका हुआ नहीं और रद्द भी हो गया। दोबारा उसकी डेट आई, तो इस बार फिर तैयारी में लगे हुए हैं कि इस बार शायद वीडियो की एग्जाम हो जाए, तो इसलिए घर नहीं जा पा रहे हैं। दरोगा भर्ती की भी आपने कोई कोचिंग की थी? हाँ, 3 बार हमने कोचिंग भी किया और फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी की और करीब 4 साल से दौड़ रहे हैं 2016 के बाद से। इस बार जब वैकेंसी आएगी तब हो जाएगा। जब वैकेंसी आई तो पता चला कि हम उससे बाहर ही हो गए। हमने कोर्ट केस भी किया और 6 तारीख को इसका परिणाम भी आना था, और उसका कोर्ट केस भी किया था, तो 6 को उसको सुनवाई थी, तो कोर्ट ही बंद हो गई। अब कुछ पता नहीं कि कब उसका क्या होगा। और तो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा। अब आगे का आपका क्या प्लान है? तैयारी था एक बार, तो उसमें एज से बाहर हो गए हैं, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। अब यहाँ पर रुके कि घर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर में जाने का कोई फायदा नहीं है और यहाँ पे रुकने का भी हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं। कभी तो आत्महत्या करने का भी ख्याल आता है। नहीं, ऐसा आप मत सोचिए, ऐसा नहीं है कि समय बदलता रहता है और मेहनत का परिणाम अवश्य मिलता है।
तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एक छात्र की कहानी नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है। विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं पता है कि उनके भविष्य का क्या होगा। चाहे दरोगा भर्ती की बात हो, विद्यार्थियों ने बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं और लेकिन उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। बहुत सारे ट्विटर अभियान भी किए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। और ये उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन के इस तरीके के लाखों प्रतियोगी मायूस हो चुके हैं और इसका जो परिणाम है वो योगी सरकार को अवश्य देखने को मिलेगा। और जो छात्र हैं वो योगी सरकार से इसलिए नाराज़ हैं। पहली बात तो ये कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई मांग विद्यार्थी रखते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जाती हैं और उनके आंदोलन को दबाने के लिए बहुत सारे पुलिसकर्मी भेज दिए जाते हैं। विद्यार्थी ना तो यहाँ अपनी मांग रख सकते हैं और ना ही विद्यार्थियों को नौकरी दी जा रही है, ना ही परीक्षा की तिथि घोषित की जा रही है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में लगातार निगाहें हैं और मैंने पता करने की कोशिश किया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो है तैयारियां पीएनपी की तरफ से लगातार चल रही हैं और जब ये पूछा गया कि क्या ये परीक्षा तय समय पर हो पाएगी तो उन्होंने ये बातें बताई कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और शिक्षण संस्थान सब बंद हो रहे हैं। जैसे ये देखिए नोटिस है जिसमें लिखा गया है कि प्रयागराज के संचालित समस्त कोचिंग संस्थान 11 तारीख तक बंद रहेंगे। सभी विद्यालयों को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया, सभी विश्वविद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है कि केवल ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा को रोकने के लिए कोई भी आदेश नहीं है, परीक्षाओं के लिए स्पेशल आदेश है कि परीक्षाएं जितनी भी हैं वो सभी तय समय पर होंगी और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होंगी। हालांकि कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और इस भर्ती को स्थगित करने के लिए भी कहा है और ख़ास तौर से ये वो शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी लगी है पंचायत चुनाव में। फिलहाल ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है परीक्षा स्थगित होने की, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके बाद में अगली सूचना है, मई में पूरी हो जाएंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से पंचायत चुनाव पूरा होते ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं मई में पूरी करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, 1-2 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में एज रिलैक्सेशन के बारे में विद्यार्थी बहुत सारे पूछ रहे थे। एज रिलैक्सेशन के बारे में अब 6 तारीख को सुनवाई होनी थी एमसी त्रिपाठी जी की बेंच में, लेकिन अब कोर्ट बंद रहेगी और जब कोर्ट खुलेगी उसके बाद में तय हो पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता है कि फर्स्ट हियरिंग में ही आपकी जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें कम से कम 2 या 3 हियरिंग तो होनी ही चाहिए और होंगी भी। और विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब एक बार फिर से सभी छात्रों को जो भी दरोगा भर्ती से बाहर हो गए हैं उनको एक बार ट्विटर अभियान करना चाहिए। ट्विटर अभियान कब होगा, किस दिन होगा, क्या हैशटैग होगा, इसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और दरोगा भर्ती की अब जो अगली सुनवाई है वो 19 या 20 तारीख को हो सकती है। और इसके बाद में दिल्ली से निकली है एक भर्ती, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर मौका। स्पेशल एजुकेटर, टेक्निकल असिस्टेंट के 1809 पदों पर भर्ती निकली है। और भी बहुत सारे पद हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, इतने सारे पद हैं जो दिल्ली से निकले हुए हैं और सभी राज्यों के जो छात्र वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 27 या 30 वर्ष। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अधिकतम आयु भी है। नीचे लिखा पात्रताएं क्या है, 12वीं 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, डिप्लोमा, स्नातक, अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है। आप लोग पूरी जानकारी जो है इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, dssb.delhi.gov.in। आवेदन की लास्ट डेट याद रखिएगा 14 अप्रैल 2021 ही है। इसी तरीके से एक और भर्ती निकली है कृषि अनुसंधान क्षेत्र में। आवेदन का अवसर यहाँ पर लिखा है, परीक्षा का विवरण, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS, STO एवं नेट एग्जाम की भर्ती। पदों की संख्या 287। न्यूनतम आयु कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 से एज मांगी जाएगी और पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, www.asrb.org.in। अंतिम सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार डाटा नहीं दे रही है कि आखिरकार ओबीसी के जो छात्र हैं उनको कितने छात्रों को चयनित किया गया है। और इन विद्यार्थियों ने बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं जिला आवंटन को लेकर के। और ये देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में
आरक्षित वर्ग के ओबीसी एवं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए शनिवार को राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को पत्र लिख करके अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की है। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि या तो हमें इस भर्ती में न्याय दो या फिर हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करो। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गतिमान 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के भर्तियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इस भर्ती में एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। मामला आरक्षण कोर्ट में है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती पर रोक भी लगाई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और विद्यार्थियों ने बहुत सारे जवाब मांगे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी बहुत सारे जवाब मांगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और तीसरी काउंसलिंग की घोषणा भी कर दी गई है। विद्यार्थी रोक लगा रहे हैं कि जब तक एमआरसी का मुद्दा क्लियर ना हो जाए, जब तक आरक्षण का मुद्दा क्लियर ना हो जाए, तब तक तीसरी काउंसलिंग ना करवाई जाए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। राजकीय इंटर कॉलेज को मिले 17 प्रवक्ता और ये जो प्रवक्ता है राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के 8 पदों, प्रवक्ता भूगोल के 9 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। इसे आप लोग upsc.up.nic जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। यूपीपीएससी ने और भी परिणाम जारी किए हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन कोई न कोई नोटिस न जारी हो, किसी न किसी विषय का परिणाम न जारी हो। मेडिकल कॉलेज को मिले 31 नए असिस्टेंट प्रोफेसर। यूपीपीएससी ने जारी किया अंतिम परिणाम। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को सामान्य सर्जरी के 31 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए हैं। यूपीपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य सर्जरी के 31 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।